भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय जोशी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय जोशी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ पार्टी के मंत्रियों से मिलना जुलना भी संजय जोशी ने शुरू कर दिया है। भाजपा की वर्तमान राजनीति में यह नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जोशी इस पद के योग्य नहीं है, उनकी गिनती कुशल संगठकों में होती है। यह भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि वर्तमान भाजपा में जिन नेताओं का दबदबा है, जोशी का उनके साथ बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है। दरअसल जगत प्रकाश नड्डा का भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म हो चुका है, वह एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। पार्टी की एक व्यक्ति एक पद की नीति में भी अब फिट नहीं बैठते जेपी नड्डा। ऐसे में अध्यक्ष के लिए नए नामों की चर्चा हो रही है। इन्हीं में से एक नाम है संजय जोशी का। जोशी के बारे में कभी उनके सहयोगी रहे गोवर्धन झड़ाफिया ने कहा था कि अपार क्षमता वाले एक मुख्य कार्यकर्ता है संजय जोशी, और पार्टी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय भी वो हैं। भाजपा को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा के मैकेनिज्म को भी बाखूबी समझते हैं। वह संघ के पूर्वकालिक प्रचारक हैं। 1989-90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था। उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद दिया गया था, जबकि नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री के रूप में पहले ही काम कर रहे थे। दोनों ने मिलकर पार्टी को मजबूत किया और 1995 में भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। दोनों के बीच की दूरियां फिर बढ़ गई। गुजरात में 1998 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई। कहा जाता है कि मोदी उस समय गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी के कारण ऐसा संभव न हो पाया। इसी के बाद दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। केशु भाई फिर राज्य के सीएम बने। 2001 में राजनीतिक समीकरण बदले और मोदी की गुजरात में वापसी हुई और वे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। कहा जाता है कि मोदी ने गुजरात लौटने के बाद संजय जोशी को दिल्ली रवाना करवा दिया। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2001 से 2005 के कार्यकाल में जोशी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने का जबरदस्त तरीके से काम किया। लेकिन तभी अचानक से 2005 में एक सेक्स सीडी सामने आती है और संजय जोशी को भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देना पड़ता है। राजनीति की चौपड़ पर सह और मात की खेल में वो सातराना होता है। दशक भर पहले संजय जोशी की गिनती भाजपा के ताकतवर नेताओं में होती थी। वह आरएसएस के लाडले थे, लेकिन एक सेक्स सीडी ने उन्हें वनप्रस्थ आश्रम की ओर भेज दिया। बाद में हालांकि पता चला कि सीडी फर्जी थी। पता यह भी चला कि सीडी गुजरात पुलिस के पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा के इशारों पर सार्वजनिक की गई थी। वंजारा उस जमाने में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी थे। शक की सुई घूमकर मोदी की ओर गई। हालांकि असलियत सामने आते आते तकरीबन 5 साल लग गए और तब तक मोदी के रसूख के आगे टिक पाना जोशी के बस की बात नहीं रह गई थी। संघ के करीबी हैं संजय जोशी। सीडी प्रकरण का पटाक्षेप 2011 में ही हो गया था। गुजरात लॉबी के विरोध के बाद भी आरएसएस के प्रयासों से संजय जोशी की भाजपा में वापसी हो गई। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त कर दिया था। राष्ट्रीय राजनीति में आने का प्रयास कर रहे मोदी तब भी उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे। उन्होंने जोशी के कारण ही मई 2012 में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया था। मोदी जोशी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किए जाने पर अड़े हुए थे। कहा यह भी जाता है कि मोदी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और जोशी को हटाने की भी मांग की थी। नितिन गडकरी ने ऐसा करने से मना किया तो मोदी ने कार्यकारिणी का बहिष्कार करने की बात उस समय कही थी। मोदी की वह जिद भाजपा में अध्यक्ष के घटते रसूख का संकेत मानी गई। जानकारों का कहना है कि मोदी की जिद को संघ समेत कई भाजपा नेताओं ने अच्छा संकेत नहीं माना, लेकिन गुजरात लॉबी पार्टी में इतनी ताकतवर थी कि मोदी के आगे किसी की भी नहीं चली। कार्यकारिणी से 2 घंटे पहले जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के तुरंत बाद ही मोदी मुंबई रवाना हो गए थे। जोशी के इस्तीफे के बाद मोदी के विरोध में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खूब पोस्टरबाजी भी हुई थी। दिल्ली और अहमदाबाद में भी जोशी के समर्थन में और मोदी के विरोध में पोस्टर लगे थे और उस पर लिखा गया था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, कहो दिल से संजय जोशी फिर से। इसीलिए जोशी और मोदी के संबंधों की खटास किसी से छिपी नहीं रही। लेकिन जोशी कई मौकों पर मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। नागपुर में जन्मे संजय जोशी संघ के काफी करीब माने जाते हैं। वो पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर संघ में सक्रिय भी हैं।
जेपी नड्डा के बयान के बाद कि भाजपा अब बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, इस बयान को लेकर संघ में नाराजगी है। संघ भी चाहता है कि अध्यक्ष पद पर संघ के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति ही उस सीट पर बैठे। यदि जोशी इस पद पर बैठते हैं तो संघ सरकार पर शिकंजा कस पाएगी। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या पूछ रहा है? क्या संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? क्योंकि हमेशा से अमित शाह और मोदी के वो एक तरफ से देखा जाए तो कट्टर दुश्मन माने जाते रहे हैं। बार बार संजय जोशी के ऊपर कई तरीके के आरोप लग चुके हैं। खासकर ये सबसे बड़ा आरोप था 2005 का, जब उनके ऊपर सेक्स सीडी रिलीज हुई थी और फिर वो फर्जी कहा गया था, जिसके ऊपर एक बार शक की सुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर घूम गई थी। उस समय वो वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि संघ और मोदी यानी कि अमित शाह और मोदी आमने सामने। देखने वाली बात ये होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर इस बार किसकी नियुक्ति होती, किसकी तैनाती होती है, किसको जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।